सदगुरु कबीर का प्रसिद्ध पद है। सदगुरु कबीर की मौलिक रचना बीजक और बीजक के शब्द प्रकरण के 40वें नंबर का शब्द है। पंडित बात बदे सुझूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। पावक कहे पाँव जो डाहे, जल कहे तृषा बुझाई, भोजन कहे भूख जो भाजे, तो दुनिया तर जाई। नर के संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कभी उड़ जाए जंगल में तो हरि सूरत न आने। बिनु देखे बिनु अर्श स्पर्श बिनु नाम लिए का होई, धन के कहे धनिक जो होवे, निर्धन रहे न कोई। साची प्रीति विषय माया सो, हरि भक्तन की फांसी, कहें कबीर एक राम भजे, बिनु बांधे यमपुर जासी। सदगुरु कबीर इस धराधाम पर एक ऐसे संत हो चुके हैं जिनकी वाणी विज्ञान से मेल खाता है, विज्ञान से कभी टकराता नहीं। साहिब कहते हैं पंडित बात बदे सो झूठा। ये पंडित लोग बात बदते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि भैया अगर गति मुक्ति चाहते हो तो राम राम रटो करो। साहिब कहते हैं केवल रटने मात्र से काम नहीं चलेगा, और अगर रटने से गति मुक्ति मिल जाती है, दुनिया में पहली बात तो ये सोचना होगा कि ये राम जो शब्द है, इस शब्द की खोज किसने की? जीव चेतन ने ही, आदमी ने ही इस शब्द की, भाषा की, वाणी की खोज की। और जब भाषा की, वाणी के सारे शब्दों की खोज मनुष्यों ने किया है, तो उसी वाणी के माध्यम से व्यक्ति का केवल याद कर लेने से, दोहरा लेने से कल्याण कैसे हो जाएगा? सदगुरु कबीर इस पर तर्क देते हैं, राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। अगर राम राम कहने मात्र से गति मुक्ति मिल जाती है, तो शकर शकर कहने मात्र से मुख मीठा हो जाए। आग आग कहने से पैर गर्म हो जाए, पानी पानी कहने मात्र से आदमी की प्यास मिट जाए, धन धन कहने मात्र से आदमी धनवान हो जाए, तो निश्चित मान लिया जाएगा कि राम राम कहने मात्र से भी गति मुक्ति मिल जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता, शकर शकर कहने मात्र से मुख मीठा नहीं होता, आग आग कहने मात्र से आदमी का पैर गर्म नहीं होता, पानी पानी कहने से आदमी की प्यास नहीं मिटती, भोजन भोजन कहने मात्र से आदमी की भूख नहीं मिटती, धन धन कहने मात्र से आदमी धनवान नहीं होता, तो केवल राम राम कहने मात्र से भी गति मुक्ति कैसी हो सकती है? और अगर जल जल कहने मात्र से कोई आदमी की प्यास मिट जाती है, आग आग कहने से आदमी के पैर गर्म हो जाते हैं, भोजन भोजन कहने मात्र से आदमी की भूख मिट जाती है, धन धन कहने मात्र से आदमी धनवान हो जाता है, तो निश्चित मान लिया जाएगा कि केवल राम राम कहने मात्र से भी गति मुक्ति हो सकती है। इसलिए सदगुरु कबीर राम को जपने की बात नहीं कहते। सदगुरु कबीर कहते हैं राम को जानो। साहब ने कहा कि बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जाने। साहब कहते जीवन में दुख है, जीवन में अशांति है, जीवन में अगर तरना चाहते हो और ये अशांति और दुख से तरना चाहते हो, पार होना चाहते हो, गति मुक्ति चाहते हो, तो राम को जानना होगा। देखो, मानना होता है विश्वास के बल पर, श्रद्धा के बल पर, लेकिन जानना होता है विवेक के बल पर, खोज के बल पर, परख के बल पर। जो आदमी खोजी होता है, पारखी होता है, वो खोज लेता है। साहब ने कहा जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। साहब का राम कहीं बाहर नहीं है। सदगुरु कबीर ने कहा हृदय बसे ते ही राम न जाना। साहब कहते हैं उस राम को न जानने के कारण आदमी भटक रहा है। इसलिए ये दुखों से अंत चाहते हो तो अपने आप को जानो। और हम बाहर के सारी चीज़ों को जानने की चेष्टा करते हैं, पदार्थों को जानते हैं, प्राणियों को जानते हैं, रिश्ते नाते को जानते हैं, मानते भी हैं, लेकिन अपने आप को नहीं जान पाए। किसी शायर ने कहा जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली, दुनिया में उसने बड़ा काम कर लिया। हमें केवल अपने आप को समझना है, जानना है।
सबको देखने वाले को देखो। इसलिए उपनिषद के ऋषि ने कहा कि बाहर जिसको देखते हो वह नहीं, बल्कि जिनकी सत्ता से आंखें देखती उसको तुम ब्रह्म जान। जिसको तुम सुनते हो वह शब्द नहीं, बल्कि जिनकी सत्ता से तुम सुनते हो उस चेतन को ब्रह्म जान। इसी प्रकार वे अनेक इंद्रियों को और गिनाते हैं। तो कहने का मतलब हमारे जो राम है वो बाहर नहीं, हृदय बसे, जिसको सदगुरु कबीर ने कहा हृदय बसे तेहि राम न जाना। उस राम को जान लेने से आदमी का दुख निश्चित मिट जाएगा। लेकिन हम बाहर की चीज़ों को जानते हैं और बाहर की चीज़ों को जान करके पाने की भी चेष्टा करते हैं, लेकिन बाहर की चीज़ों को पा करके भी हम अधूरा रह जाते हैं। और अपने को जिसने पा लिया वो दुनिया की सारी चीज़ों को ना पाए तो भी कोई बात नहीं। देखो, सिकंदर के लिए कहा जाता है एशिया और यूरोप के बहुत बड़े भूभाग पर विजय प्राप्त कर लिए थे, फिर भी सिकंदर का जीवन अधूरा ही रहा। तो बाहर की चीज़ों को पा करके भी हम भिखारी ही बने रहते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि दुनिया में जो चीज़ हमको परेशान कर रही है वो चीज़ों के पीछे हम दौड़े चले जाते हैं। अपने ओर लौटने के बजाय हम बाहर ही दौड़ते चले जाते हैं। जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपनों में। तो जो एक परंपरा के द्वारा चलाई गई बातों को मानना हो, तो मैंने कहा था मानना होता है विश्वास के बल पर, और जो विश्वासी होता है, जो श्रद्धालु होता है, आदमी केवल मानते चले जाते हैं, किसी भी को बात पर विचार नहीं करता है। लेकिन सदगुरु कबीर का यह मंच आपको विचार करने के लिए आगाह करते हैं, आपको विवेक करने के लिए प्रेरित करते हैं। आपको विश्वास करने के लिए नहीं कहा जाता, यहाँ पर विवेक करने के लिए, विचार करने के लिए, और फिर उसको विवेक की कसौटी से कसने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। बहुत से ऐसी जगहें होती हैं, धार्मिक स्थान, जहाँ पर धर्म की चर्चाएं तो होती है, लेकिन वहाँ पर विचार करने वाले व्यक्ति को नास्तिक माना जाता है। लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं विचार साचा शब्द कबीर का हृदय देखो विचार। सदगुरु कबीर कहते हैं मेरे जो विचार है, मेरे जो शब्द है वो साचा है, लेकिन उसको भी विचार करके मानो। तो अंध परंपरा ऐसा ही फैला, अंध मान्यताओं पर आदमी विचार नहीं करता है, और विचारों के प्रवाह में नहीं बहने के कारण, विचार न करने के कारण अंधविश्वास का जन्म होता है। इसलिए हमें विचार करना चाहिए। धर्म की, अध्यात्म की हर बात को सदगुरु कबीर विवेक की कसौटी से कस करके समाज के बीच रखता है, और निश्चित मननात् मनुष्य, मनन करने के चलते हम मनुष्य हैं, इसलिए हमें मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। केवल हम मानते चले जाते हैं। साहब मानने पर नहीं बल्कि जानने पर जोर देते हैं। हम राम को तो मानते हैं लेकिन जानते नहीं। साहब कहते हैं हृदय बसे उस राम को जाने। जो तो सदगुरु कबीर कहते हैं राम के कहे जगत गति पाए, खाड़ कहे मुख मीठा, पंडित बात बदे सुझूठा, पावक कहे पाँव जो डाहे, जल कहे तृषा बुझाई, भोजन कहे भूख जो भाजे तो दुनिया तर जाई, नर के संग सुहारी बोले। देखो, नर के संग, मनुष्य के संग में पढ़ करके सुआ, तोता, पोपट राम राम रटने लग जाता, लेकिन बिना अर्श परस बिन नाम लिए का हुई, बिना देखे बिना सुने केवल अर्श परस हुए बिना केवल नाम रटने से क्या होगा। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कम से कम हम अपने जीवन में अनुभव करें वो राम कौन है। वो राम कहीं बाहर नहीं जिसको आप पा सकते हैं, धनुषधारी कोई राम नहीं जिसको पाकर के आपके जीवन में संतुष्टि आ जाए। अगर सुख के स्रोत अगर चाहते हो, जीवन में परम शांति चाहते हो, तो बाहर के राम नहीं। सदगुरु कबीर कहते हैं जिस राम के अंदर में जो तत्व था, रावण के भी अंदर में वही तत्व था। तो उसको जानने के बाद व्यक्ति के जीवन में निश्चित परम शांति की अनुभूति होती है। केवल राम रटने की, सदगुरु कबीर के अवतरण के पूर्व भी राम रटने का जो प्रचलन था वो पहले से चला आ रहा था,
लेकिन सदगुरु कबीर ने देखा केवल आदमी अपने कर्म धर्म को सुधारने में नहीं लगा हुआ, अपने कर्मों को सुधारने में नहीं लगा हुआ है और केवल मंत्र जाप के बल पर पापों से मुक्ति चाहता था। जब लोगों ने केवल कर्म कैसे भी हो लेकिन केवल एक बार शाम के नाम ले लेना और पाप कट जाएंगे, यूँ तो कहा जाता है ना, आदमी दिन भर पाप करो और शाम को साफ करो। एक अगरबत्ती जला करके पाप साफ कैसे हो जाएगा? केवल राम राम कहने मात्र से आदमी की गति मुक्ति कैसे मिल जाएगी? लेकिन आदमी ने ऐसा ही मान लिया कि दिन भर काम जैसे भी करो और केवल रात्रि में शाम के समय केवल राम राम रट लेने से आदमी गति मुक्ति मिल जाएगी। साहब इस सब का खंडन करते हुए कहा कि राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। और आदमी के संग में पढ़ करके तोता भी राम राम रटने लग जाता है, लेकिन वो राम क्या तत्व का नाम है उसको जान नहीं पाता। साहब सुंदर एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहते हैं। जिस प्रकार पोपट बिन देखे बिन अर्श परस बिन नाम लिए का हुए, बिना देखे केवल बिना अर्श स्पर्श के जीवन में कोई अनुभूति नहीं राम का, और केवल राम राम रट लेने मात्र से आदमी की गति मुक्ति कैसे मिल जाएगी? आदमी के संग में पढ़कर तोता भी मंत्रों को उच्चारण करने लग जाता है, दोहराने लग जाता है, लेकिन उसके अर्थ को तो तोता नहीं जानता। हमारे संत लोग एक कहानी सुनाया करते थे। एक शिकारी उधर से बाजार की ओर 2-4 तोते को जाल में फंसा करके बेचने ले जा रहे थे। एक संत उधर से गुजरा। संत ने देखा ये शिकारी तोते को बेचने ले जा रहा है और न जाने कितने वर्षों तक ये तोते जाल में बंधे रहेंगे, पिंजड़े में बंद रह जाएंगे। ये सोच करके तोता को खरीद लिया और खरीद करके अपने आश्रम में ले आया। और संत ने तो सोचा कि इस तोते को पढ़ा दूं, लिखा दूं, पढ़ा दूं, रटा दूं तो शायद ये कभी जाल में फंसेंगे नहीं। तो तोता को रटा दिया। शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, मुझे फंसाएगा, निश्चित मैं नहीं फंसूंगा। तोता ने 2-4 दिन में रट लिया। 6 तोता ने रट लिया। जब 6 तोता ने महीनों भर में रट लिया तो संत ने सोचा ये तोता फंसेगा नहीं। खुले आकाश में छोड़ दिया। खुले आकाश में छोड़ दिया तो वो तोता वही मंत्र दोहराने लग गए। शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, मुझे फंसाएगा, मैं निश्चित नहीं फंसूंगा। उस तोतों के साथ में जंगल के और जो तोते थे सारे तोते वही बात दोहराने लग गए। संत बड़े खुश हो गए, देखो मेरे परिश्रम कामयाब हो गए, मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं गया। इतने लोग, इतने जो पक्षी है वे स्वतंत्र हो गए, अब कभी फंसने वाला नहीं। एक बार शिकारी आया। शिकारी ने देखा कि सारे तोते दोहरा रहे हैं, जितने भी तोते हैं सभी यही दोहरा रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, मुझे फंसाएगा, निश्चित नहीं फंसूंगा। शिकारी घर चला गया और जाकर के कहा अपने पिता से, पिताजी अब तोता फंसने वाला नहीं। कहे क्यों? क्योंकि वे तो मंत्र दोहरा रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, मुझे फंसाएगा, मैं निश्चित नहीं फंसूंगा। शिकारी बूढ़ा शिकारी था, उनका बाप जो बूढ़ा था बड़ा अनुभवी था, उन्होंने कहा बेटा जाल फैलाया। लड़का ने कहा पिताजी जाल कैसे फैलाऊं, क्योंकि वो तो मंत्र दोहरा रहे हैं। पिता ने कहा जाकर के फैला कर तो देख। जाकर के जैसे उसके बेटा ने फैलाया जाल, दाना डाला, झाड़ में बैठे हुए तोते जो दोहरा रहे थे जाल में दाना देख करके दाना चुगने के लिए उतर आए। सारे तोते दाना चुग भी रहे हैं और मंत्र दोहरा भी रहे हैं। शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, मुझे फंसाएगा, निश्चित नहीं फंसूंगा। जैसे ही सारे तोते दाना चुगने लगा, शिकारी ने रस्सी खींचा और सारे तोतों को फंसा दिया। फंसने के बाद भी तोते वही दोहरा रहे हैं कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, मुझे फंसाएगा, मैं नहीं फंसूंगा। और फंसने के बाद भी वही दोहरा रहे हैं। ठीक ऐसा ही व्यक्ति की दशा है। आदमी केवल मंत्रों को दोहराता चला जाता है, शब्दों को दोहराते चले जाता है, भाषाओं को दोहराते चला जाता है और आदमी सोचता है अब हम मुक्त हो गए। साहब कहते हैं केवल नाम राट मात्र से ही कोई आदमी मुक्त नहीं हो सकता है। साची पृथ्वी, आगे साहब कहते हैं धन के कहे धनिक जो होए निर्धन, रहे न कोई साची प्रीति विषय माया सो हरि भक्तन की फांसी।
साहब कहते हैं अगर कोई आदमी नाम रट मात्र से गति मुक्ति मिल जाती है तो धन धन कहने मात्र से भी आदमी धनवान हो सकता है। लेकिन विषयों के प्रति जो आसक्ति है, साची प्रीति विषय माया, किसी भी शब्दों के प्रति, किसी भी विषयों के प्रति आदमी के जो आकर्षण है, प्रीति है, मोह है, वही एक साधक के लिए गले की फांसी। इसलिए साधक को चाहिए कि किसी प्रकार विषयों के प्रति आकर्षित ना हो। हमारे मन में अनेक प्रकार की कुवृत्तियाँ उठती है, अनेक प्रकार के भावें उठती है। उस सारे भावों को पूर्ति करने में आदमी अगर साधक लग जाए, सावधान ना हो, अपने मन को संभालने और सुधारने में ना लगे, तो थोड़े दिन में साधक पतित हो जाता। इसलिए साहब कहते हैं हरि भक्तों के लिए, अर्थात एक सुंदर साधना पथ में जो चलना चाहते हैं, उनके लिए चाहिए कि किसी भी पथ में डगमगाए मत, किसी भी विषयों के प्रति आकर्षित ना हो। साची प्रीति विषय माया सो हरि भक्तन की फांसी, कहें कबीर एक राम भजे बिन बांधे यमपुर जासी। देखो सदगुरु कबीर यहाँ पर एक राम के भजन बिना, वो राम कौन है उस राम को समझना होगा। हृदय बसे तही राम न जाना, उस राम को जो आदमी समझ जाएगा, निश्चित जानिए कि आदमी फिर विकारों से अपने जीवन को दूर करना शुरू कर देगा। और विकारों से दूर होना ही भजन है। मन को जब हमारा निर्मल हो जाएगा, फिर किसी भगवान को खुश करने की जरूरत थोड़े। सदगुरु कबीर ने कहा यह मन तो निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। ये मन जब इतना मन निर्मल हो जाए, कर्म निर्मल हो जाए, और मन और कर्म जब निर्मल हो जाए तो भगवान भी पीछे पीछे फिरने लग जाएगा। तो एक कहावत है, कोई ऐसा भगवान नहीं धनुषधारी और मुरलीधारी और आपके पीछे दौड़े कि बताओ क्या सेवा करूं। आपके कर्म इतना उज्जवल हो जाएगा तो आपको खुद को एक संतुष्टि मिलेगी। जैसा किसी शायर ने बड़ा सुंदर लिखा, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदा से पूछे बता तेरी रजा क्या। अब कोई खुदा थोड़े आएगा कि आपके भाग्य में क्या लिखूं। लोग हर व्यक्ति अपने कर्मों का दृष्टा होता। हम जो कर्म करते हैं वही भाग्य हो जाता है। इसलिए किसी शायर ने सुंदर कहा, कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, धर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी। कर्म धर्म दोनों अच्छे तो जीवन बना अविनाशी है, कर्म धर्म दोनों खराब तो गले में यम की फांसी। जीवन में अगर शुभ चाहते हो, सुख चाहते हो, परम शांति चाहते हो तो कर्म को सुधारो। और जिस व्यक्ति का कर्म सुधर जाता है, दुनिया के कोई परमात्मा अगर खुश हो ना हो, इससे क्या फर्क पड़ता। इसलिए हम अपने आप को सुधारें। अपने आप को जो व्यक्ति अपने आप को सुधारने में लगता है, बाहर की बुराई उसको नज़र नहीं आएगी। बाहर तो हम बुराइयों को देखने में लगे रहते हैं, तो हम अपने अंदर झांक नहीं पाते हैं। और जो आदमी अपने अंदर झांकता है, उसको बाहर देखने को कभी अवसर नहीं मिलता है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुस्सा बुरा ना कोई। जो आदमी अपने बुराइयों को देखने में लगा हुआ, उसको बाहर कहाँ बुराई दिखनी पड़ेगा। महाभारत में एक दृष्टांत संत लोग सुनाया करते हैं। महाराज कृष्ण के पास दुर्योधन और अर्जुन आए, आगे पीछे आए। तो सबसे पहले जब दुर्योधन से कहा महाराज कृष्ण ने कि दुर्योधन जा करके तुम पता लगाओ इस हस्तिनापुर में कि अच्छे लोगों का लिस्ट बना करके लाना, अच्छे लोगों का लिस्ट बना करके लाना, कितने लोग इस हस्तिनापुर में अच्छे हैं। वो चले गए। उसके बाद दुर्योधन को कहा, अर्जुन को कहा कि अर्जुन तुम जाकर के एक लिस्ट बना करके लाओ, यहाँ के जितने भी बुरे लोग हैं उन लोगों को लिस्ट बना करके लाना, सबके नाम लिख करके आना, जितने बुरे हैं उन लोगों की। कहा जाता है सुबह से शाम तक दोनों घूमते रहे। शाम को दोनों आए तो दोनों के काफ़ी खाली थी, एक भी नाम नहीं लिखे हुए थे। दुर्योधन को कहा था इस गांव के जितने भी, इस राज्य के हस्तिनापुर के नगरी के जितने भी अच्छे लोग हैं उनका लिस्ट बना कर लाना, तो उनके काफ़ी खाली थी। दुर्योधन तुमको अच्छे लोग नहीं मिला। दुर्योधन ने कहा भगवान अच्छे तो कोई है नहीं, यहाँ तो बुराइयों से भरा हुआ, यहाँ तो कोई अच्छे है नहीं।
और अर्जुन से पूछा तो कहे, भगवान मुझे आपने बुरे लोगों को खोजने के लिए भेजा था, बुरे लोगों के लिए लिस्ट बनाने के लिए भेजा था, लेकिन दुनिया इस नगरी में तो कोई बुरे है ही नहीं। जब हमारा स्वयं का मन बुराइयों से भरा हुआ होता है तो दुनिया के सारे लोग बुरे ही बुरे नजर आते हैं, किसी में अच्छाई दिखाई पड़ते ही नहीं। और जब हमारे मन अच्छाइयों से भरा हुआ होता है तो बुरा तो किसी दूसरे में दिखता ही नहीं। इसलिए ये मत समझना कि बुराई सब बाहर है, हमारे ही अंदर में ही जैसा होता है वैसा ही हम बाहर देख लेते हैं। हर व्यक्ति अपने कर्मों का दृष्टा होता है। मैंने कहा था ना, हर व्यक्ति अपने कर्मों का दृष्टा होता है। इसलिए हम जो करते हैं, हमारी जो आंखें वो भगवान की आंखें, इसलिए तुम जो देख रहे हो ना वो समझो आपकी आंखें भगवान की आंखें। इसलिए अपने कर्मों को, सदगुरु श्री निर्मल साहिब जी ने सुंदर एक पंक्ति कही, अपने को सुधारोगे भाई तुम पर जुलूम है ना ईश्वर खुदाई। जो व्यक्ति अपने को सुधार लेता, अपने जीवन को सुंदर करने में जो लगा हुआ है, उसके लिए दुनिया में कोई शैतान उनके जीवन को बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए हम अपने कर्मों को सुधारें, अपने कर्मों को सुधारेंगे भाई तुम पर जुल्म है ना ईश्वर खुदाई। वही तुमको मिल रहा है जो कि पहले से दिए हो, उसी का फल सामने है शुभ अशुभ जो कुछ किए हो। जीवन में जितने दुख दिखते हैं निज दोषों के कारण है, जिनमें इतना ज्ञान नहीं वे दोष मिटाना क्या जाने। तो सदगुरु कबीर का यह प्रसिद्ध पद, पंडित बात बदे सु झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। ये अंधविश्वास लोगों के अंदर जो फैलाए जा रहे थे पाखंडपूर्ण बातों के माध्यम से कि राम राम कहो गति मुक्ति मिल जाएगी, जीवन में कैसे भी कर्म करो लेकिन एक बार राम राम कह लोगे तो सारे पाप कट जाएंगे, ये सारे बातों पर सदगुरु कबीर तर्क की कसौटी देते हैं, कि तर्क की एक झड़ी लगा देते हैं कि शकर शकर कहने से मुख मीठा हो जाएगा, फिर तो पानी पानी कहने से आदमी की प्यास मिट जाएगी, धन धन कहने मात्र से आदमी धनवान हो जाएगा, भोजन भोजन कहने मात्र से आदमी की भूख मिट जाए। और अगर ऐसा नहीं होता तो केवल तोता रटन से काम चलने वाला नहीं है। इसलिए मेहनत करने की ज़रूरत है। और जो आदमी मेहनत करता है, जो आदमी शुभ कर्म करता है, जो आदमी अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ना चाहता है, उनको चाहिए कि अपने विचार शुद्ध करे, और विचारों के शुद्ध होने पर आदमी के कर्म शुद्ध हो जाते हैं, और कर्मों के शुद्ध हो जाने पर आदमी का जीवन पूर्ण हो जाता है। आप लोगों के समक्ष सदगुरु कबीर के स्वरचित बीजक शब्द प्रकरण के 20 नंबर के शब्द पर मैं कुछ देर निवेदन, 40 नंबर के शब्द 40 पर कुछ निवेदन करने का प्रयास किया। इसी के साथ देता हूँ विराम अपनी वाणी को।